तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। आपने इस देश में कोई तो ये प्यार सिखाने की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, मगर कितने अफसोस की बात है इस देश में कामयाब नेता बनाने का एक भी कारखाना, मेरा मतलब एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इस कठिन काम का बीड़ा मैंने उठाया है। मैंने ये डिसाइड किया है कि जो कोई भी नेता बनना चाहता हो वो ऑनलाइन मुझसे संपर्क करे। चुटकी बजाते ऐसे मैं टिप्स दूंगा उसको कि दिनों में ही वो कामयाब नेता बन जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा पहला कस्टमर यानी कि मेरा पहला कैंडिडेट मुझसे जुड़ चुका है। आइए उससे मिलते हैं। मैं पुरुषोत्तम शर्मा जलंधर पंजाब इंडिया से बोल रहा हूँ। अरे इतने बताने की क्या आवश्यकता है, जालंधर पंजाब इंडिया। अरे भाई पंजाब के इंडिया के नेताओं को तो टिप्स की आवश्यकता है। अब ये जो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड इनके नेताओं को टिप्स की क्या आवश्यकता। हाँ तो बोलिए पुरुषोत्तम शर्मा जी, क्या डिमांड है आपकी। गुरुजी, मैं अभी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। मुझे कोई और अच्छा सा काम तो दिखाई दे नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना नेता ही बन जाऊं। इसलिए आपके पास आया हूँ। आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं, मुझे एक कामयाब नेता बनने के लिए कुछ अच्छे टिप्स दीजिए। तुमने बिल्कुल ठीक किवाड़ की कुंडी खड़काई है पुरुषोत्तम शर्मा जी। देखना मैं तुमको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि एक एपिसोड में ही तुम आम इंसान से महान नेता बन जाओगे, कामयाब नेता बन जाओगे। तो आइए चलते हैं अपनी टिप्स की ओर। पहला टिप्स देता हूँ तुमको। ऐसा करो, ये टीवी पर मैं कुछ सीन दिखाऊंगा, इन सीन को देखो और फिर मुझे बताओ तुमने क्या देखा। गुरुजी, मैं देख रहा हूँ हजारों लोग बाजारों में घूम रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स खा रहे हैं। बस मुझे तो यही दिखाई दे रहा है। नहीं बच्चा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने इन लोगों को आम इंसान की नजर से देखा है, तुमने इनको एक नेता की नजर से नहीं देखा। कहते हैं ना कि शरीर में आत्मा होती है, अब होती है या नहीं होती, कौन इस चक्कर में पड़े। मगर एक बात डेड श्योर है, बिल्कुल पक्की है कि 18 साल से बड़े हर इंसान के अंदर एक वोट होती है। तुमने उस वोट को देखना है। इसलिए ये नहीं कहना कि ये जी कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा कहना है कुछ वोटें खाना खा रही हैं, कुछ वोटें घूम रही हैं, कुछ वोटें परचेजिंग कर रही हैं। तो जब भी देखो किसी इंसान को देखो, इंसान को मत देखो, उसके अंदर की वोट को देखो। बिल्कुल समझ गया गुरुजी। हमने इंसान को नहीं देखना, इंसान में छिपी हुई वोट को देखना है। समझ गया गुरुजी, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। शाबाश, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो, नेता बनने के रास्ते पर बिल्कुल ठीक जा रहे हो। तो आओ मैं तुमको दूसरा टिप्स देता हूँ। फिर ये देखो टीवी पर मैं कुछ सीन दिखाऊंगा। सीन देखने के बाद फिर मुझे बताना तुमने क्या देखा। गुरुजी, मैं देख रहा हूं ये लोग हड़ताल पर हैं। कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों पर पत्थर मार रहे हैं, सड़क रोक रखी है, बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है गुरुजी, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अरे ये क्या देखा तुमने। नेता की आंख से देखो, नेता की आंख से। नेता लोग इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालते ये देश का नुकसान कर रहे हैं, बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे नहीं कहते नेता लोग। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर किस पार्टी की सरकार है। अगर तो तुम्हारी अपनी पार्टी की सरकार है फिर कह सकते हो कि ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये गुंडा एलिमेंट हैं, ये देश विरोधी हैं। याद रखो, अगर अपोजिशन की सरकार है, विरोधी पार्टी की सरकार है,
तो इन एजिटेशंस का, हड़ताल का तुमको बहुत फायदा है, तुम्हारी पार्टी को बहुत फायदा है। अब चाहे ये लोग पत्थर फेंके, आग लगाएं, शीशे तोड़ें, कुछ भी करें, इनको कभी गलत नहीं कहना। हमेशा इनकी हिमायत करनी है, इनकी सपोर्ट करनी है। हो सके तो इनके बीच में चले जाना है और फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं। देखना तुम कितने कामयाब नेता बनोगे और तुम्हारी पार्टी के वोट में कितने प्रतिशत का फायदा होगा। फिर गुरुजी ये तो ठीक बात नहीं है ना। इससे हमारा देश का कितना नुकसान होगा, समाज का, देश का कितना नुकसान होगा, देश कितना पीछे चला जाएगा। देखो मिस्टर पुरुषोत्तम शर्मा, ये तुमने क्या वो अंब लेने हैं? ये देश विरोधी है, देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। अरे तुम नेता बनना चाहती हो ना, नेता बनने के लिए आए हो ना मेरे पास, तो जो मैं टिप्स नेता बनने के लिए दे रहा हूं वो लो ना। अब लो मेरा आखिरी टिप्स, फिर देखो टीवी पर और देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। गुरुजी, यहाँ तो लगता है किसी की मौत हुई है। यहाँ मातम छाया हुआ है, लोग दुखी हैं, माँ बाप दुखी हैं, रिश्तेदार दुखी हैं। आखिर मौत से ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल ठीक देखा, ये लोग दुखी इंसान हैं। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अपने सगे चाचे, ताए, मामे, इनकी अंतिम क्रिया पर जाओ ना जाओ, इनके भोग में शामिल हो ना हो, मगर जहाँ वोट मिलने के चांस हो, जहाँ अपने विरोधियों को बदनाम करने का अवसर मिलता हो, वहाँ अवश्य जाओ। सब काम छोड़ो, इनकी अंतिम यात्रा में जाओ, इनके भोग पर जाओ, वहाँ स्पीच दो, उकसाने का मौका मिले तो उकसाओ। देखना दिनों में कामयाब नेता बन जाओगे, तुम्हारी झोली वोटों से भर जाएगी। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे ये काम नहीं होगा। किसी की मौत पर सियासत, किसी के दुख दर्द पीड़ा पर राजनीति, नहीं नहीं, ये असूलों के खिलाफ है। मुझसे ऐसा नहीं होगा। अज्ञानी इंसान, मूर्ख इंसान, तुम कभी नेता नहीं बन सकते, कभी नेता नहीं बन सकते। नेताओं से असूलों की अपेक्षा करते हो, नेताओं से असूलों की उम्मीद। किस देश में रहते हो तुम? सारा समय बर्बाद कर दिया, सारा मूड अपसेट कर दिया। मैंने नहीं देने कोई ये नेता बनने के टिप्स, मैं छोड़ रहा हूँ ये काम। हाँ, एक बात अवश्य कहूँगा, पुरुषोत्तम शर्मा जैसे लोगों के कारण, इन जैसे नेताओं के कारण ये देश खड़ा है और ये देश चल रहा है। धन्यवाद।